वेलकम इन्वेस्टर्स। आज आपके लिए पेश है हमारी फंडामेंटल दिवाली पिक्स 2023। तो आइए देखते हैं पहला स्टॉक हमारा दिवाली के लिए कौन सा है। पहला स्टॉक हमारा है सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। कंपनी बहुत ही इमर्जिंग ग्रोइंग कंपनी है और कंपनी की अगर आप बिजनेस की बात करें तो कंपनी की ऑर्डर बुक 3500 करोड़ की है और वहीं पे नेक्स्ट 12 मंथ में कंपनी टारगेट कर रही है 2200 करोड़ से 2300 करोड़ के रेवेन्यू को। और यहीं अगर कंपनी की ग्रोथ स्ट्रेटेजी की बात करें तो कंपनी दोनों मोड से ग्रोथ करने वाली है, जो कि है ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक, जो कि एक्विजिशंस के तहत आता है। और कंपनी की अगर इंडस्ट्री की बात करें तो बहुत ही सनशाइन इंडस्ट्री में कंपनी काम कर रही है, जो कि है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। जी हाँ, इसमें गवर्नमेंट का बहुत ही उम्दा सपोर्ट है और जिस हिसाब से गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज आ रही है इस इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो नो डाउट ये सेक्टर एक बहुत ही हाई ग्रोथ सेक्टर होने वाला है और ये कंपनी डेफिनेटली राइट चॉइस बनती है इस दिवाली में इन्वेस्ट करने की। इसमें हमारा टारगेट है 735 रुपीज का, सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। और दूसरा स्टॉक हमारा है बैंकिंग स्पेस से। स्टॉक का नाम है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड। जी हाँ, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ये बैंक फिलहाल ही काफी बड़े ट्रांसफॉर्मेशन मोड से गुजरा है। जो बैंक पहले कभी बल्क डिपॉजिट्स में महारत हासिल रखता था, वो अभी काफी अच्छा रिटेल साइड में ट्रांसफॉर्म अपने आप को कर रहा है और जो रिटेल बुक है इसकी काफी एनकरेजिंग दिख रही है और आगे आने वाले सालों में भी काफी अच्छा इसका ट्रांसफॉर्मेशन रहने वाला है और ग्रोथ वापस से आएगी और नंबर्स भी वापस दिखेंगे। जहां तक इसके क्रेडिट कार्ड बिजनेस की बात करें तो क्रेडिट कार्ड बिजनेस भी इंप्रूव हो रहा है और मैनेजमेंट का मानना है कि FY25 तक क्रेडिट कार्ड बिजनेस ब्रेक इवन हो जाएगा, जो कि एक बहुत अच्छी खबर है इस बैंक के निवेशकों के लिए। दूसरी बात, कंपनी के रिटर्न रेशियोज की बात करें तो 13 से 15% का कंपनी ROE टारगेट कर रही है FY25 तक के लिए और रिटर्न ऑन एसेट्स होगा कंपनी का 1.4 से 1.6%। सो ये स्टॉक जो कि बहुत ही अच्छे ट्रांसफॉर्मिंग मोड में है, सही समय बनता है इसमें निवेश करने का और इसमें हमारा टारगेट है 114 रुपीज का, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। हमारा तीसरा दिवाली स्टॉक है रियल एस्टेट स्पेस से। स्टॉक का नाम है डीएलएफ लिमिटेड। टारगेट प्राइस है 640 रुपए। और अगर कंपनी की बिजनेस की बात करें तो कंपनी फिर से मुंबई में री एंट्री कर रही है जॉइंट वेंचर से ट्राइडेंट ग्रुप के साथ, जिसमें कंपनी ने 400 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए 51% होल्डिंग के लिए। और ये जो प्रोजेक्ट है ये कंपनी का 3 to 3.5 मिलियन स्क्वायर फीट की जगह अवेलेबल कराएगा और कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स अराउंड 20,000 करोड़ रुपए की प्री सेल्स बुकिंग हो जाएगी और आने वाले पाइपलाइन में भी इसी अमाउंट से के आसपास कंपनी अपना रेवेन्यू ग्रोथ या सेल्स बुकिंग टारगेट कर रही है। और जो इनके नए प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि गुड़गांव में आने वाले हैं, उनसे कंपनी टारगेट कर रही है। तो ये डेफिनेटली डिमांड को देखते हुए और जिस हिसाब से इन्वेंट्री पोजीशन को देखते हुए ये डेफिनेटली अच्छा स्पेस बनता है रियल एस्टेट स्पेस में इन्वेस्ट करना। सो डीएलएफ लिमिटेड हमारा तीसरा स्टॉक दिवाली का। हमारा चौथा स्टॉक है डिफेंस सेगमेंट से और कंपनी का नाम है MTAR टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। इसमें हमारा टारगेट प्राइस है 2970 का। और कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी काफी सारे डाइवर्स बिजनेस सेगमेंट्स में काम करती है, जिसमें से डिफेंस एक सेगमेंट है जो कि कंपनी का बहुत ही अच्छा कर रहा है और दूसरा सेगमेंट है न्यूक्लियर, ये भी काफी स्ट्रांग है। और रिन्यूएबल एनर्जी जो तीसरा सेगमेंट है उसमें भी कंपनी काफी अच्छा मार्केट शेयर रखती है। कंपनी की आने वाली जो ग्रोथ है वो इन्हीं सेक्टर से आएगी और कंपनी फिलहाल यूरोपियन और यूएस मार्केट्स में भी अपनी अपॉर्चुनिटीज तलाश रही है जॉइंट वेंचर, जिससे ताकि वहां पे अपने सारे प्रोडक्ट्स को सर्विस कर सके। तो काफी सारा ऑप्शंस है कंपनी के लिए, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट प्रोफाइल है कंपनी की, जो कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बहुत ही बेहतरीन है। और अगर सेक्टर्स की बात करें जहां पे कंपनी का एक्सपोजर है जैसे कि न्यूक्लियर, डिफेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, तो ये बहुत ही अप ग्रोइंग सेक्टर्स हैं और इनमें आने वाले टाइम में बहुत ही ज्यादा ग्रोथ रहने वाली है। सो MTAR टेक्नोलॉजीज हमारा चौथा स्टॉक दिवाली पे। हमारा पांचवा जो स्टॉक है वो ऑटो सेगमेंट से है और कंपनी का नाम है TVS मोटर्स। जी हाँ, TVS मोटर्स एक साउथ प्रिडोमिनेंटली फोकस्ड कंपनी, लेकिन उन्होंने जिस हिसाब से मेहनत करी है रेस्ट ऑफ इंडिया में अपना डीलर नेटवर्क इंप्रूव करने की, उसका डेफिनेटली कंपनी को फल देखने को मिल रहा है अपने व्हीकल सेल्स के अनुरूप में। और जिस हिसाब से डीलर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क
कंपनी का बढ़ा है उस हिसाब से कंपनी की जो सेल्स है वो भी काफी अच्छी रहने वाली है। और इसमें अगर न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस को भी ऐड कर दिया जाए तो कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं स्पेशली इंटरनल कंबशन इंजन्स में और ईवीज में वो बहुत ही बेहतरीन है। और डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट ऑफरिंग और प्रीमियमाइजेशन की बात करें तो कंपनी सक्सेसफुली प्रीमियमाइजेशन करने में सफल रही है। तो इन सभी का और हाई ग्रोथ जो आने वाले सेगमेंट में मिलने को मिलेगी जो कि ईवी सेगमेंट है वो बहुत ही अच्छा रहेगा कंपनी के लिए। और इसमें डेफिनेटली आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। इसमें हमारा टारगेट है 1850 रुपीज का टीवीएस मोटर कंपनी 5वां स्टॉक दिवाली का। और हमारा 6th और लास्ट स्टॉक है दिवाली का, वो भी ऑटो सेगमेंट से है लेकिन पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट से। कंपनी का नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। जी हाँ, बहुत ही पुरानी और उम्दा कंपनी जो कि ट्रैक्टर्स बनाती है, पैसेंजर व्हीकल्स बनाती है और अब तो ईवी में भी कंपनी ने एंट्री कर ली है। जी हाँ, कंपनी के नए मॉडल जो ईवी में लॉन्च हो रहे हैं वो भी काफी अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। और अगर कंपनी के मार्केट शेयर की बात करें तो ट्रैक्टर सेगमेंट में तो कंपनी मार्केट लीडर है ही है। ऑलमोस्ट 43% का मार्केट शेयर कंपनी का इंडिया में ट्रैक्टर सेगमेंट में है। सो बोथ ट्रैक्टर्स एंड पैसेंजर व्हीकल्स स्पेशली पावर्ड बाय द न्यू ईवी रिवोल्यूशन, Mahindra and Mahindra looks well set to capture this opportunity across passenger vehicles and tractors, which is agriculture equipment. So again, it's definitely a good bet to invest in Mahindra and Mahindra Limited with a target of 1770 rupees. 6th stock of Diwali. So these were our Diwali picks fundamental. We hope that you will attain success in terms of your investment and meet your investment goals. And with This video is an audio-visual version of our Diwali Picks research report. Please refer research report for more details. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.